Hello students, good morning. You're most welcome in chemistry class. बच्चों, हम आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में बता रहे थे, जिसमें मैंने आपको संख्या के आधार पर कैसे इसमें जो है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है हेलो एल्केन्स का, हेलो एरीन्स का, ये हमने आपको बताया था। आज हम आपको कार्बन और हेलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, कार्बन और हेलोजन CX आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। CX आबंध की प्रकृति कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था से संबंधित होती है। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। sp2, sp3, sp संकरण, sp2d3 संकरण, कई संकरण 6-7 संकरण में कक्षा 11 में देखे भी होंगे। अब CX आबंध की जो प्रकृति होती है, इसके आधार पर हम फिलहाल इन्हें 3 वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर sp3 संकरण जिसमें CX आबंध वाले यौगिक होंगे, sp2 संकरण जिसमें भी CX आबंध वाले होंगे, और sp संकरण में भी CX यानी कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति के यौगिक होंगे। तो जो sp3 संकरण आपका, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या बताया गया कि इन हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग भाग बताए गए हैं। मोनो में आपके 3 भाग हैं, दूसरा आपका एलिलिक होगा इसमें, और तीसरा होगा बेंजिलिक। तो इस तरह से आपको 3 इसमें देखने हैं। पहला आपका मोनो हेलो एल्केन, दूसरा एलिलिक होगा और तीसरा आपका बेंजिलिक। अब मोनो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब इसमें जो आपका हेलोजन परमाणु है X, ये एल्किल परमाणु के कार्बन से सीधा आबंधित होगा। यानी एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अब +2 में एक यहाँ पर घटेगा, यानी एक हाइड्रोजन घटेगा और एक हेलोजन जुड़ेगा, यानी इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+1X। ये सामान्य सूत्र होगा। इससे के द्वारा इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो पहला भाग आपका देखिए क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसमें क्या बताया गया? प्राथमिक मतलब प्राइमरी, यानी सबसे पहले मतलब हेलोजन आपका प्राथमिक कार्बन पर ही जुड़ा होगा, यही आपका प्राथमिक हो गया। हेलोजन सीधे आपका प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा होगा। एक उदाहरण यहाँ दिखाया गया, देखिए CH3CH2X। अब CH3CH2 क्या है? C2H5। अगर हम X को हटा दें तो C2H6 हो जाएगा, यानी एथेन है आपकी। एथेन से आपका यहाँ पर एक बनाया गया CH3CH2X, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, यानी सूत्र में क्या हो गया? CnH2n+1X। तो देखिए X आपका पहले ही कार्बन पर जुड़ा है। ऐसे दूसरा सूत्र आप सवाल देख लीजिए। दूसरा जो इसका उदाहरण है CH3CH2 और CH से भी आपका CH3 जुड़ा है। इसका आप पढ़ भी सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए X को हम क्लोरीन मानते चलें तो पहला CH3CH2X क्या है? CH3CH2Cl हो गया, यानी ये आपका क्लोरोएथेन हो गया। दूसरा आपका 1 क्लोरो 2 मेथिल 1 2 3, चाहे सीधे जाएँ चाहे नीचे उतरें, 3 की श्रृंखला है और ये आपकी प्रोपेन हो जाएगी। और ऐसे ही तीसरे में भी आपका देखिए प्राथमिक एल्कोहल पे ही जुड़ा है। C से तीनों तरफ आपके मेथिल समूह जुड़े हैं और आपका यहाँ पर X जुड़ा हुआ है। तो ये आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। द्वितीयक में क्या होगा? हेलोजन परमाणु दूसरे कार्बन पर जुड़ा होगा। सीधे सीधे आपको ये आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का मतलब यही है कि प्राथमिक में प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा हेलोजन, द्वितीयक में द्वितीयक कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होगा, और तृतीयक में तृतीयक कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा होगा। ये तीनों आपके sp3 संकरण के उदाहरण हैं। द्वितीयक में आपको दिखाया गया CH3CH3CHX। अब देखो 1 2, चाहे जिधर से हम चलेंगे दूसरा आपका यहाँ मिल रहा है CH3CH। अब देखो श्रृंखला आपकी किधर से भी चले, लंबी श्रृंखला चलेगी तो 1 2 तो जा नहीं सकती है, 1 2 3 आएगी। तो इसलिए कार्बन में आपको जहाँ CH3 दिया है यहाँ से गिनना पड़ेगा। चाहे इसको ऊपर नीचे लगा के देख लें तो 1 2 3, चाहे नीचे से ऊपर 1 2 3 जाए, दूसरे नंबर पे है। ऐसे ही तृतीयक में जब आप आएंगे तो 1 2 3, ठीक, चाहे पहले उदाहरण देख लीजिए चाहे दूसरे में 1 2 3, सीधे जाकर देख लें चाहे टेढ़े जाकर देख लें, तीसरे पे ही आपका जुड़ा है। फिर आपका आता है एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड दूसरा आपका इसमें क्या है? इसमें मोनो
हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से CH2X के रूप में जुड़ा होता है, परंतु यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु यानी द्विआबंधित होता है। यानी sp3 आपका जो था वो था मोनोहेलो एल्केन हैलाइड। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, जो एल्किल हैलाइड होंगे इसमें आपका संकरण जो होता है sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी द्विआबंधित होता है। यहाँ पर देखिए CH3CH, इसके बीच में दो आबंध आ रहे हैं, लेकिन X जो आपका होगा वो सदैव आपका सिंगल आबंध पर ही जुड़ा होगा। समझ गए? देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2X। ठीक, ये आपकी बेंजिल की श्रृंखला भी बना सकता है, एल्किल की श्रृंखला भी बना सकता है, लेकिन इसमें द्विआबंध तो आएगा, लेकिन कार्बन आपका सदैव, हैलोजन आपका सदैव प्राथमिक पर ही जुड़ा होगा। बेंजिलिक जो हैलाइड आपका है, मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, परंतु यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित यानी बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। नाभिक की संरचना से जो भी आपका यहाँ पर समूह निकला होगा उसी से हैलोजन जुड़ा होगा। यहाँ पर जैसे कि आप बेंजिलिक हैलाइड में देख रहे हैं CH2 से X जुड़ा है, CH2 से X जुड़ा है। ठीक, अब ये बेंजिलिक हैलाइड नहीं है आपका जिसमें CH2X है, क्योंकि इसमें आपका अगर CH2 से X जुड़ा होता ऊपर भी यहाँ जोड़ दें और उसके आगे इधर CH2 लगा रहने दें तो ये आपकी बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सीधे sp2 संकरित कार्बन परमाणु से ही आपका यहाँ पर जुड़ा होना चाहिए, और यहाँ पर sp2 कार्बन परमाणु से ना जुड़ा होकर के ये sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ रहा है। अब sp2 संकरित में आ जाइए। sp2 संकरित का मतलब क्या होता है? इसमें भी दो प्रकार के बताए गए हैं। इसमें जो दो प्रकार के आपको बताए गए हैं वो दो प्रकार आपके कौन कौन से हैं? पहला है आपका एरिल और दूसरा है बिनाइलिक। तो मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु X बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु जो आपका ये देखिए यहाँ पर दिया गया है एरिल। ठीक, एरिल में आपका क्या है? एरिल है आपका इन मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु X बेंजीन वलय से, यानी सीधे बेंजीन की संरचना से ही हैलोजन जुड़ा होगा। ठीक, और वो भी कहाँ पर? देखिए जैसे इसमें बांड अंदर से दिखाए गए हैं डबल बांड, तो जहाँ पर डबल बांड की संरचना होगी वहाँ पर सीधे आपका जुड़ा होगा, तभी sp2 संकरित होगा। और वाइनेलिक में क्या होगा कि मोनो हैलाइडों में हैलोजन परमाणु एलिफैटिक हैलाइडों की उपस्थिति sp2 संकरित अर्थात द्विआबंधयुक्त कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए CH ये दोनों कार्बन आबंध दो आबंध से जुड़े हैं, और उसी से आपका यहाँ पर चाहे इसको ऊपर यहाँ जोड़ दे चाहे आगे जोड़ दे हैलोजन जोड़ दिया गया है। लेकिन जो sp संकरण होता है इस वर्ग में एल्किनिल हैलाइड आते हैं, इसमें हैलोजन परमाणु त्रिआबंध होते हैं। ठीक, देखिए इसमें तीन आबंध लगे हुए हैं और तीन आबंध से सीधे आपका कार्बन परमाणु जुड़ा है। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल आबंध है और इधर आपका सीधे Cl जुड़ा हुआ है, इधर सीधे आपका Br जुड़ा है, यानी क्लोरोएथाइन और 1 ब्रोमो प्रोपाइन। तो ये आपका कार्बन और हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था। आपको समझ में आ गया होगा। अन्यथा अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो जब भी कॉलेज खुलेगा तो हम आपको पुनः इसको बोर्ड पर भी समझा देंगे। फ़िलहाल मैंने आपको समझाया है, इसको पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे, आपको नोट्स पहले दे चुके हैं हम, इसलिए आप इसको जब पढ़ेंगे और साथ में इसको देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।